स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का आपका एसएससी जेई 2018 के कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने फिजिकल एंड मेडिकल प्रोसेस की डिटेल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है, लिस्ट भी दी है स्टूडेंट्स की जो बुलाए गए हैं आपके फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए। और इसमें इसके साथ साथ आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भी साथ में ले जाना होता है, तो वो फॉर्म भी आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स और कुछ नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स के नेम्स अभी नहीं है, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि आने वाले टाइम पे आपको उनकी लिस्ट मिल जाए। फिलहाल ये चीज़ है कि यहाँ पर लिस्ट दी जाती है जिसमें आपको अटेस्टेशन फॉर्म भी भरना होता है, साथ में आपको ले जाना होता है। एक आपको एड्रेस दिया जाता है, जैसे कि जनरली एक ही एड्रेस होता है, जीआरईएफ सेंटर डिजी कैम्प पुणे 15 ये होता है, और एक डेट दी जाती है। इस एड्रेस पे आपको ले जाना होता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म साथ में। और यहाँ पर देखिए 1-2 हफ्ते का टाइम रहता है जिसके बीच में आपका फिजिकल और मेडिकल होता है। पहले यहाँ पर फिजिकल होगा, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आप लोग मेडिकल के लिए एलिजिबल होते हैं, देन उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। तो देखिए जो लोग फ्रेशर है वो भी पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा किस तरह से यहाँ पर पूरी प्रोसेस की जाती है, तो आप लोग भी ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एड्रेस दे रखा है जैसे कि आपके सामने। यहाँ पर आपको ओरिजिनल प्लस 6 कॉपीज ले जानी है और अटेस्टेड करवानी है ऑफिसर से, जो कि पेज नंबर 5 अटेस्टेशन फॉर्म के पेज नंबर 5 में मेंशन कर रखे हैं। उनमें से किसी एक से आपको अटेस्टेड करवानी होगी और साथ में ले जानी है, ठीक है। और रीजनल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, सारे आपके लैंग्वेज जो नॉर्मल इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज होती है उसमें होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जिस फॉर्मेट और जिस लैंग्वेज में दे रखा है उसी लैंग्वेज में आपको ले जाना है। अटेस्टेशन फॉर्म की बात यहाँ पर कर रखी है जिसमें फोटोग्राफ की बात करेगी, तो फोटोग्राफ के बारे में फोटोग्राफ पर भी इन्होंने कहा है कि आपको वहाँ पे अटेस्टेड करवाना है वो न्यू ऑफिसर से जो कि पेज नंबर 5 पे होंगे। इस तरह से इन्होंने एक और चीज़ दे रखी है पेज नंबर 6 में, जो अटेस्टेशन फॉर्म विल बी साइन बाय द ऑफिसर हु हैव अटेस्टेड द फोटोग्राफ। जिसने फोटोग्राफ अटेस्टेड किया है उसी ने पेज नंबर 6 को वहाँ पर सील एंड साइन करना है। सील राउंड सील मैंडेटरी है और ऑफिस से सील करवाना है उसको। आपको जो पेज नंबर 6 है वो आगे आने वाला टाइप पे दिखाऊंगा। आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपको साथ में ले जाना है। यहाँ बता रखा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट शोइंग परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। और अगर गोरखा ऑफ इंडियन डोमिसाइल है तो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पीआरसी इशूड बाय द कंप्लीट अथॉरिटी। तो इस तरह से चीज़ें दे रखी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10-12 की मार्कशीट एंड आपका जो भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है और जिसके बेसिस पे आपने फॉर्म फिल किया था वो आपको यहाँ पर साथ में ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, इस पर भी ऑफिस की सील होनी चाहिए, राउंड सील मैंडेटरी होगा। और फॉर्मेट वो जो आपको दिया है बीआरओ के वेबसाइट पे या फिर एसएससी ने जो दे रखा था वो ही फॉर्मेट में आपको साथ में ये ले जाना होगा। प्रूफ ऑफ मैरिज, अगर मैरिज है तो प्रूफ ले जाना होगा। एज रिलैक्सेशन है तो एज रिलैक्सेशन का भी आपको फॉर्मेट में आपको पूरा ले जाना होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन है तो आपको उसके रिकॉर्डिंग भी चीज़ें ले जानी है। आपको एनओसी सर्टिफिकेट भी साथ में ले जाना है उसके लिए कि हम इस जॉब के लिए अब इस जॉब के लिए अब अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो उसके लिए एनओसी सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है। फोटोग्राफ्स यहाँ पर मांगे गए 10 फोटोग्राफ्स आपको रिसेंटली ले जाना है या फिर जिससे फॉर्म भरा था वो ले जाना है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई हैं, ठीक है। 10 मिनट में आपको यहाँ पर 1 माइल रन दिया जाएगा। फेल हो जाते हैं तो आपको आगे डोजियर आपका स्टैंड नहीं होगा, आगे फॉरवर्ड नहीं होगा और आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे यहीं पर। फिर आपका मेडिकल भी नहीं होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना है पहले, ठीक है। और इसमें देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा था कि मेडिकल के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। तो जो लोग अगर उस मेडिकल आपने एसएससी की नोटिस पीडीएफ में देखेंगे नीचे काफ़ी उसमें दे रखी है कि अगर आपकी परमानेंट अनफिट है या टेम्परेरी अनफिट है तो उसके अगर नीचे सारी चीज़ें या प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो आपको या फिर कुछ भी आपको बीमारी या किसी भी तरह की चीज़ें उनमें से आपकी आती हैं जो उसमें दे रखी हैं, तो आप लोग टाइम और मनी वेस्ट ना कीजिएगा। ये खुद इस नोटिस में भी लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जाना है। और हाइट का भी क्राइटेरिया दे रखा है, तो हाइट के अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रखना है। अगर हाइट नहीं है उतनी तो आपको टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 2 हफ्ते तक का टाइम है, कभी भी कहीं भी जाना हो सकता है। वहां पर आपको रहने भी पड़ेगा और रहने का खर्चा भी है, सारी चीज़ें, तो काफ़ी कुछ आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा है मेडिकल कंडक्टेड बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ ऑफिसर फ्रॉम जीआरईएफ आर्म्ड फोर्स एट जीआरएफ सेंटर पे होता है। मेडिकल की भी 2-3 क्राइटेरिया आप उसके नोट एसएससी के नोटिस पीडीएफ में भी देखेंगे, नीचे नीचे बीआरओ का दे रखा है।
तो अनफिट, फिजिकल और टेम्पररी अनफिट के बारे में डिटेल में दे रखा है उसमें कि आपको फिजिकली परमानेंट अनफिट और टेम्पररी अनफिट वहां पर दे दिया जाता है। अगर आपको कुछ भी तरह की किसी चीज की है तो परमानेंट अनफिट, और उसमें 1 महीने का कुछ टाइम दिया जाता है क्लेम करने के लिए, अगर कुछ ऐसा नहीं है तो उस चीज़ों के भी एक प्रोसेस रहती है। तो फिलहाल इनकी तरफ से पहले ये होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, और यहाँ पर देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन में टेक अप्रोक्सीमेट 1 to 2 वीक टाइम इन्होंने कह रखा है। यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने कहा बताया है आपको कि 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। इसके साथ साथ कैंडिडेट इज हियरबाय एडवाइज टू ब्रिंग द बैंक पासबुक आपको साथ में ले जानी होती है। ठीक है। डिले इन रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग द इनिशियल चेकिंग ऑफ योर अबव एसेंशियल डॉक्यूमेंट, इफ यू फेल टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और एनी discrepancy is found in them, you will be not be allowed to undergo physical examination as well as medical examination। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका रिक्रूटमेंट रुक जा सकता है। ठीक है। और डिले भी हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो आपको सब कुछ लीगली जो भी है सब ले जाना है। इसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, तो ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन आपको वहीं बता दिया जाएगा कितने टाइम की लगभग रहती है, और ये भी पुणे में ही होगी। और कुछ भी गलती होती है तो आपको कैंसिल कर दिया जाता है कैंडिडेचर, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है। और इसके साथ नो रिप्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ डेट, अब डेट भी चेंज नहीं की जाएगी। जो डेट कही गई आपको दी जाती है उसी के अकॉर्डिंगली आपको आना है, कोई इसमें ऊपर नीचे डेट में नहीं किया जाएगा। ठीक है। और कैंडिडेट टू ब्रिंग फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ योर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स या लेबोरेटरी से, आपको देखिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल या लेबोरेटरी से आपको ये इन्वेस्टिगेशन, ये जांच आपको ले जानी होगी। आपकी सीबीसी की काउंट ले जाना है, यूरिन आरईएन एबी ले जाना है, ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएस टाइपिंग। तो इस तरह की तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर साथ में खुद ले जानी है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको देखिए ईयर वैक्स आपको क्लीन करवाना है, ईयर आपका प्रॉपर होना चाहिए, कान साफ बिल्कुल करवा के ले जाना है आपको। ठीक है। विजन टेस्ट के लिए आप अगर ग्लास और विदाउट ग्लास यूज करते हैं तो आपको दोनों चीज़ें, आपको ग्लास खुद के ले जाने भी हैं। इन केस ऑफ एनी अंडर मेजर सर्जरी, अगर कोई सर्जरी है तो उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं। ठीक है। आप क्लीन शेप्ड होंगे, अगर आप सिक कैंडिडेट है तो ज़रूरी नहीं है आपको क्लीन शेप्ड होना, बट यहाँ पर अगर आप अदर कैंडिडेट है तो आपको क्लीन शेप्ड होना पड़ेगा। ठीक है। आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स वाली जो भी जितनी भी जांचें वहाँ पर होने वाली हैं तो वो सब के लिए आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है। और नहा धो के आपको फ्रेश होकर आराम से प्रॉपर व्यवस्थित आपको वहाँ पर जाना होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है नॉर्मल से, यहाँ गाइडलाइंस दे रखी है। नीचे नेम्स दे रखे हैं। ठीक है। नेम दे रखे हैं और सारी डिटेल दे रखी है कैंडिडेट्स के लिए, जिनको 5 तारीख को 5 अप्रैल जैसे कि इस रिक्रूटमेंट के लिए डेट बताइए इसमें जाना होती है। तो चलिए बेसिक सा क्राइटेरिया डिटेल आपको बता दी है मैंने, और काफ़ी फ्रेशर्स हैं जो इस तरह से चीज़ें समझिए, इस तरह से आपके आगे प्रोसीडिंग होगी। सारी चीज़ें प्रोसीजर पूरा यही रहने वाला है, सेम रहेगा नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी। तो अब अटेस्टेशन फॉर्म की थोड़ी सी झलक देख लेते हैं हम लोग कि क्या उसमें किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आपके सामने अटेस्टेशन फॉर्म है। वैसे तो एक हालांकि बहुत पुराना अटेस्टेशन फॉर्म है, अगर हुआ तो कुछ नया अपडेट अगर इसमें होता है तो आपको बीआरओ की वेबसाइट पर मिल जाएगा। दोनों चीज़ें बीआरओ की वेबसाइट पर ही अवेलेबल है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में ये इनकी पीडीएफ भी अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से डाक जाके डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अटेस्टेशन फॉर्म है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला था पेज नंबर 1 पे फोटोग्राफ है जो अटेस्टेड करवाना है ऑफिसर से, जो कि ऑफिसर लिखे गए पेज नंबर 5 पे। तो अब ये फोटोग्राफ है, इसके डिटेल आपको दे रखी है किस साइज के होनी चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल भरते जानी है। ठीक है। नेम पूछा गया, ब्लॉक लेटर्स में भरना है। नेम पूछा, एड्रेस परमानेंट एंड होम एड्रेस दोनों पूछे, प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस परमानेंट दोनों पूछा गया। तो इस तरह से आपको इसमें डिटेल भरनी है। नीचे आपको आपके और भी चीज डिटेल पूछी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर कहीं और आपने स्टे या किया या फिर अब्रॉड में रहते हैं, ठीक है, एज ऑफ 21 के बाद किसी भी 1 साल से 1 साल से ज़्यादा, तो उसके बारे में डिटेल यहाँ पर लिखनी है। उसके अलावा और भी आपके फादर मदर, आपके अगर वाइफ या हस्बैंड है या फिर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर, इनकी डिटेल्स आपको लिखनी है। नेशनलिटी लिखनी है, डीओबी लिखनी है, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, इसका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस भी आपको लिखना होगा यहाँ पर। इसके साथ साथ नीचे और भी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है। सन से रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल आपसे पूछी गई है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश विद रिगार्ड टू सन एंड डॉटर इन केस ऑफ द स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं आपके लड़का या लड़की, तो उसके अकॉर्डिंग डिटेल भरनी है। नेशनलिटी बतानी है आपको, डीओबी बतानी, प्रेजेंट एज बतानी है।
ठीक है। मैट्रिकुलेशन की एज, जो मैट्रिकुलेशन किया था जब आपकी एज क्या थी वो बतानी है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है और स्टेट बतानी है। इस तरह से आपको यहाँ पर चीज़ें बेसिक से आपके बारे में जानकारी भरनी है। रिलीजन बताना है और कास्ट बतानी है। कास्ट पे भी यस एंड नो करके आपको मेंशन करके आपको कास्ट बतानी है। ओबीसी कैटेगरी जो आती है वो बतानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। आपको 15 साल के बाद आप जो जो चीज़ें आपने की है वो भरना है। 10th 12th या फिर आपने कॉलेज किया या फिर हायर एजुकेशन जो भी आपने चीज़ें की है ना, 15 साल के बाद वो यहाँ पे डिटेल आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल में सारी चीज़ें पूछी गई हैं। अगर आप किसी जगह जॉब करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट या फिर आप सेमी गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में कहीं पे भी आप जॉब या इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट फर्म में कहीं पे जॉब करते थे, उसके रिगार्डिंग डिटेल भरनी, कब से कब तक की है और कहाँ की है। अगर 2 3 जगह की है तो 2 3 जगह भर देनी है। और एम्प्लॉयर का फुल एड्रेस भरनी है और रीज़न आपने जॉब क्यों छोड़ी थी वो भी भरनी है। उसके बाद आपको और भी डिटेल पूछी गई है। अगर आप अरेस्ट हुए हैं या फिर कोई केस चल रहा है या फिर किसी भी तरह से चीज़ें हुई हैं आपके साथ इस तरह की जो मेंशन की गई हैं, इनमें आपको येस और नो मेंशन करना है। आप इनको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन से डिबार्ड किया गया हो या फिर इस तरह से आपको कुछ भी आपके साथ हुआ इन इन पर्टिकुलर ये चीज़ें तो वो कैटेगरीज दे रखी है इनमें, तो आपको येस एंड नो मेंशन करना है इसमें। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 2 लोगों का आपको रेफरेंस के लिए आपको 2 लोगों के यहाँ पे नाम भरने हैं जो आपको बहुत टाइम से जानते हैं, तो उनके नेम और डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी। क्रॉस वेरिफिकेशन में ये सब चीज़ें यूज आएंगी, इसलिए आपको प्रॉपरली भरनी है और सही लोगों की भरनी है। इसके बाद आपको सिग्नेचर है यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है। अभी एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसमें ये ऑफिसर्स जो मैंने बताया था ये ऑफिसर्स दे रखे, इनमें से किसी एक से ही करवाना है। फोटोग्राफ भी अटेस्ट, और ये पूरे डॉक्यूमेंट जब आप अटेस्टेशन फॉर्म है इनकी 6 कॉपीज ले जाएंगे तो वो भी अटेस्ट आपको करवानी होगी। तो यहाँ पर ये दे रखे हैं इन कुछ अथॉरिटीज जो आपको यहाँ पर सील एंड साइन करेंगे और सील एंड साइन करवानी है। उसके बाद सर्टिफिकेट ये दे रखा है, ये वही आपकी अथॉरिटी भरेगी, उनके बिहाफ में ही भरवाने हैं। तो वो उनके उनको यही चीज़ करनी है कि आप वहाँ के उनके जानकारी में इतने टाइम से आप उस डिस्ट्रिक्ट या उस तहसील या फिर कहीं भी आप रह रहे हैं, उनकी जानकारी में रह रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर देंगे और सील एंड साइन कर देंगे। और यही चीज़ इसमें यहाँ लिख रखी है, जिसकी लास्ट में एक लाइन लिख रखी है, जो ऑफिसर ऊपर दस्तखत करेंगे उन्हीं के दस्तखत पेज 1 में फोटो के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। फोटो के ऊपर भी उन्हीं के होने चाहिए जो यहाँ पर दस्तखत करने वाले हैं, सील एंड साइन करने वाले। तो इस तरह का अटेस्टेशन फॉर्म होता है बेसिक सा। सीपीडब्ल्यूडी के लिए अलग होता है, सीपीडब्ल्यूडी का भी वीडियो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस बार भी बना दूंगा। तो सीपीडब्ल्यूडी का भी आप लोग देख लीजिएगा किस तरह का होता है, उसमें थोड़ा अलग होता है। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसलिए मेडिकल फिट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको खुद से नहीं ले जाना होता है। अदरवाइज सीपीडब्ल्यूडी में एक एक्स्ट्रा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको आपके सिविल सर्जन से आपके डिस्ट्रिक्ट के उन्हीं से बनवा के आपको ले जाना होता है। कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती, वो इजीली बन जाता है। और इस तरह से आपको चीज़ें रहती हैं। तो बाकी सब चीज़ें मैं बेसिक सा सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे इस बारे में। एंड जो फ्रेशर्स हैं उनको आने वाले टाइम पे और क्लियर हो जाएगा। एंड आपका जब भी टाइम आएगा उस टाइम अपन और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। फिलहाल जिनको अपॉइंटमेंट यहाँ पर अभी फिलहाल चल रही है प्रोसेस पूरी, तो वो लोग सभी लोग तैयार रहे इन सब चीज़ों के लिए। मेडिकल के लिए भी तैयार रहिएगा। और आप एज एज जेई आप जा रहे हैं तो आपका मेडिकल नहीं, आपका मेडिकल तो प्रॉपर होगा जिस तरह सबका होता है, पर आपका फिजिकल थोड़ा सा लिमिटेशन भी होता है क्योंकि इसमें सारी बेसिक क्राइटेरियाज नहीं दे रखे हैं। आपको कुछ नॉर्मल सी चीज़ें ही करनी है और बाकी उसके अलावा दूसरी जो भी पोस्ट होती हैं उनके लिए काफ़ी कुछ फिजिकल भी मांगा जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आप बीआरओ के लिए बीआरओ का जो टेम्पररी और परमानेंट अनफिट वाला जो फिट और अनफिट वाला जो कैटेगरी दे रखी है इन्होंने पीडीएफ में, आप बीआरओ की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा आपको, या फिर आप आपके जो भी एसएससी की एग्जामिनेशन की नोटिस पीडीएफ आता है उसके नीचे नीचे बॉटम में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप वो भी रीड कर लीजिएगा। अगर किसी भी चीज़ में आप फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि हमें वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप अपना पैसा और समय दोनों बचा लीजिएगा, जाने से मतलब नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। और बाकी सब चीज़ें हैं आप ऐसे ही करते रहिए। कुछ आपको अगर ये वीडियो जो देख रहा है और बीआरओ में सिलेक्ट हुआ है या फिर आने वाले टाइम पे फिजिकल या मेडिकल के लिए जाते हैं, तो ज़रूर आप अगर बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं जाने के बाद या फिर पहले कोई जा चुका है या फिर सिलेक्ट हो चुका है, तो उस आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम पर आ जाइएगा, ताकि बच्चों के सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो
यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में या फिर अब जाने वाले प्रोसेस में, तो उन सभी की मदद हो सकेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग आइए, तो सबकी मदद आपकी तरफ से हो जाएगी अगर आप आकर थोड़ी सी आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते। तो टेलीग्राम पर आप लोग आ जाइएगा, बाकी सब लोग भी आ जाइए टेलीग्राम पर। जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर प्रॉपरली रहती हैं, सारी चीज़ें आपसे इंटरेक्शन बना रहता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट आपको ज़रूर मिलने को मिलेगा, बताऊंगा मैं अगर मिलेगा कोई अपडेट तो। और अदरवाइज कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो जल्द से जल्द आपके सामने मैं फिर से लेके आऊँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपके अपनी फैमिली में। जब तक के लिए चलता हूँ विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।